एसपीडी करंट अफेयर अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक। इसमें हम लोग देखेंगे जो अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक, और ये 2022 का एसपीडी है, मार्च तक है। तो इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 1 से लेकर 60 तक जो स्टैटिक्स करंट होता है उसी को हम लोग देखेंगे, क्या चेंज हुआ है, क्या अपडेट हुआ। क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स करंट से रहता है, 15 क्वेश्चन स्टैटिक करंट से रहता है। चलिए तो इसके साथ हम लोग शुरू करते। अगर हम लोग बात करें संवैधानिक पदाधिकारी, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर भारत का राष्ट्रपति कौन है इस समय, रामनाथ कोविंद हैं, जो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो वेंकैया नायडू है, 13वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। भारत के प्रधानमंत्री, यह संवैधानिक पद है, और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये सबको याद है, मगर पूछता है कि भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो कितने नंबर के, तो 15 नंबर के हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति 14 नंबर का, उपराष्ट्रपति 1 कम। तो देखिए अगर आप इस तरह देखते हैं कि प्रधानमंत्री पहले तो 15 नंबर, फिर राष्ट्रपति तो 14 नंबर, उपराष्ट्रपति की अगर बात करा जाए तो वह 13 नंबर पर है, उनका रैंक आता है। और न्यायिक प्रमुख के बारे में अगर बात करें कि न्यायिक प्रमुख, तो जो मुख्य न्यायाधीश किसका, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो एन.बी. रमना। ये एन.बी. रमना है। अभी तक 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है, बिहार के एग्जाम में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.बी. रमना। कभी कभी पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमना का कितने नंबर के हैं, तो 48, क्या है, 48 नंबर के हैं। अब महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का तो के वेणुगोपाल जी हैं, यानी भारत का महान न्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। और भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान में कौन है, तो तुषार मेहता। देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है जिसकी गठन 2010 में हुआ था, ये 2010 में बना था, पर्यावरण से संबंधित न्यायालय है, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आदर्श कुमार गोयल हैं, आदर्श कुमार गोयल। अब संसद के प्रमुख कौन कौन है, देखिए संसद के कुछ प्रमुख के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला आता है कि राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, तो वेंकैया नायडू होंगे, वेंकैया नायडू, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा, वेंकैया नायडू। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, वह वर्तमान में कौन है, राज्यसभा का उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण सिंह। देखिए राज्यसभा का महासचिव भी होता है, देखिए राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा का सचिव, तो राज्यसभा का सचिव कौन होगा, प्रमोद चंद्र मोदी। देखिए इनको शॉर्टकट में पीसी मोदी भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं शॉर्टकट में पीसी मोदी भी लिखा होगा, मगर पूरा नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। यानी राज्यसभा का जो अभी वर्तमान में महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
मगर राज्यसभा में सत्ता पक्ष जो सत्ता की तरफ से जिसकी जिसकी सरकार होती है, सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? तो वर्तमान में पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल हैं। वर्तमान में पीयूष गोयल हैं राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता पीयूष गोयल। विपक्ष राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देखिए, संसद के प्रमुख में कुछ और भी बातें होता है। राज्यसभा तो हम लोग तो देख लिए, लोकसभा और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लोकसभा चल रहा है वर्तमान में, तो 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होता है, तो विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है। और लोकसभा का जो महासचिव है, जैसे राज्यसभा का महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी राज्यसभा का सभापति प्रमोद चंद्र मोदी। उसी तरह लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे निर्वाचन आयोग यानी 324 आर्टिकल जो है अनुच्छेद संविधान का, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। निर्वाचन आयोग के सिर्फ वर्तमान में उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा है। यानी निर्वाचन आयोग का वर्तमान में मुख्य आयुक्त जो है सुशील चंद्रा हैं, वह 24 नंबर के हैं। और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो अंडर होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा का नाम है राजीव कुमार। यह याद मत कीजिए, इतना नहीं पूछता है। अब नियंत्रण महालेखा परीक्षा के बारे में देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। यह 14वें नंबर का है। और महालेखा नियंत्रक, सिर्फ देखिए, महालेखा नियंत्रण व्यय विभाग का सोनाली सिंह है। कौन? सोनाली सिंह। महालेखा नियंत्रक, देखिए सिर्फ नियंत्रक पूछा है, महालेखा नियंत्रक तो सोनाली सिंह, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम बात करेंगे सेना जो है हमारे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। जो सशस्त्र सेना के प्रमुख हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सशस्त्र सेना के जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखिए। जो सशस्त्र सेना के कौन कौन से प्रमुख हैं, तो देखिए, सर्वोच्च सेनापति तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होता है, और भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष जो कौन है? BR चौधरी। वायुसेना के प्रमुख कौन है? BR चौधरी हैं। इनका थोड़ा रैंक भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, 27 नंबर। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, यही बदले हैं। देखिए, वायुसेना तो BR चौधरी हैं, और नौसेना का अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार हैं। थल सेना का वही है, मनोज मुकुंद नरवाने हैं थल सेना के। और जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है
उसका भी अध्यक्ष MN का मतलब हुआ मनोज मुकुंद नरवाने को ही बनाया गया है, यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसका अध्यक्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है महानिदेशक सैन्य संचालन यानी DGMO, यानी DGMO यानी महानिदेशक सैन्य संचालन जो है DGMO है भारत के वर्तमान में। तो इधर वाला ही कैंसिल कर दीजिए, परमजीत सिंह सिर्फ याद रखिए, बड़ा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सैन्य महानिदेशक सैन्य संचालन का महानिदेशक या DGMO कौन है? परमजीत सिंह है। कौन है? परमजीत सिंह। अब सलाहकार, सचिव और सलाहकार की बात करेंगे। सचिव और सलाहकार कौन कौन है? तो देखिए, सचिव और सलाहकार की बात करते हैं तो विभाग होता है, उसके कुछ सचिव भी होते हैं, कोई सलाहकार होते हैं। देखिए, कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट उसका कैबिनेट मंत्रिमंडल है, तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गौबा। राजीव गौबा जो है, राजीव गाबा, वो क्या है? कैबिनेट सचिव है, राजीव गाबा। और जो प्रधानमंत्री का सलाहकार बने हैं अमित खरे, और तब देखिए प्रधानमंत्री का एक सलाहकार होता है, एक सचिव होता है। तो प्रधानमंत्री का सलाहकार अमित खरे बने हैं, और प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है PK मिश्रा। प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार PK मिश्रा, प्रधानमंत्री का सचिव जो है PK मिश्रा है, और प्रधानमंत्री का सलाहकार जो है अमित खरे हैं। और रक्षा वित्त सचिव जो है, रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। गार्गी कौल को रक्षा वित्त सचिव बनाया गया है। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव तो हर्षवर्धन श्रृंखला, और इनका 33 नंबर का ये इनका रैंक है। हर्षवर्धन श्रृंखला जी जो है वह विदेश सचिव है। तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला जी, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा, और कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा हैं। प्रधानमंत्री का सलाहकार अमित खरे हैं। गृह सचिव, गृह सचिव किसे बनाया गया? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव किसे बनाया गया? अजय कुमार भल्ला को। वित्त सचिव जो है वह TV सोमनाथ। जो वित्त सचिव भारत सरकार का वित्त सचिव है वह TV सोमनाथ है, और होम यानी सेक्रेटरी यानी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं। रक्षा के भी सचिव होते हैं, रक्षा विभाग का, तो अजय कुमार। राजस्व, देखिए राजस्व सचिव तरुण बजाज, यानी राजस्व सचिव तरुण बजाज। रक्षा सचिव भारत का कौन है? अजय कुमार। और भारत का वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथ। और भारत का गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबको याद है, अजीत डोभाल जी हैं, डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक सुरक्षा सलाहकार होता है, एक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री हैं। और आर्थिक सुरक्षा सलाहकार, हाँ नया बने, अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। देखिए, भारत का आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को भारत का आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। मुख्यमंत्री, देखिए जो भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? K विजय राघवन। यह भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो इसमें एक ही अपडेट हुआ है
ये अभी अपडेट हुआ है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। सही तो पहले से ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। कुछ गुप्तचर संगठन है, मतलब खुफिया विभाग, उसके जांच करने की संगठन के कुछ प्रमुख हैं। तो अगर बात करें कि सतर्कता आयुक्त यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी ये जो विजिलेंस होता है CVC होता है, यानी सतर्कता आयुक्त, ये उसी का है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो वो बने हैं सुरेश N पटेल। कौन बने हैं? सुरेश N पटेल जी को बनाया गया है। सुरेश N पटेल जी को बनाया गया है। और देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें, CBI का निर्देशक प्रवीण, किसे? प्रवीण सिन्हा को, प्रवीण सिन्हा को CBI का, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को सुरेश N पटेल जी को बनाया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? प्रवीण सिन्हा को, सॉरी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है सुरेश N पटेल जी को, और CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो का निर्देशक प्रवीण सिन्हा। तो ये देखिए विशेष महानिदेशक हैं, सॉरी निदेशक हैं, और निदेशक जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का सुबोध कुमार जायसवाल हैं। यानी CBI का एक निर्देशक होता है, एक विशेष निर्देशक होता है। जो निर्देशक है CBI का, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो का निर्देशक, वह सुबोध कुमार जायसवाल हैं, और विशेष निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रवीण सिन्हा। देखिए सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार श्रृंखला, यशवर्धन कुमार सिन्हा को, यानी मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। IB होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो, उसका अध्यक्ष अरविंद कुमार को बनाया गया है। यानी मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को। IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो, यानी भारत के जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है उसके प्रमुख अरविंद कुमार को बनाया गया है। और राव जो है RAW राव, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका प्रमुख सामंत गोयल को बनाया गया, सामंत गोयल को। और NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके अतिरिक्त भार दिया गया है कुलदीप सिंह को, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है कुलदीप सिंह को। और ED का मतलब होता है, देखते हैं मोदी जी हमेशा ED का यूज करते हैं, यानी उसका हिंदी होता है प्रवर्तन निर्देशालय, यानी ED का प्रमुख किसे बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा। ED का निर्देशालय, यानी ED का जो निर्देशक है, हेड है, उनको किसे बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा। अब हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बल के प्रमुख, जैसे SSB का नाम है सशस्त्र सीमा बल, इसका जो प्रमुख है उनका नाम है संजय अरोड़ा। क्या नाम है? संजय अरोड़ा नाम है। SSB के प्रमुख कौन है? संजय अरोड़ा जी हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, अगर हम लोग BSF की बात करें कि BSF के जो प्रमुख है, महानिदेशक हैं, वह कौन है? तो पंकज सिंह है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे CRPF कहते हैं, कुलदीप सिंह है, इसका कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह, यानी कुलदीप सिंह को बनाया गया है CRPF का महानिदेशक, SSB का संजय अरोड़ा का, BSF का पंकज सिंह का, और CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का शीलवर्धन सिंह को, NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अगर बात करें
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो महानिदेशक हैं M.A. गणपति है। कौन है? M.A. गणपति। M.A. गणपति है NSG का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक। कौन है? M.A. गणपति हैं। विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है विशेष सुरक्षा समूह का अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा। NCC का मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर का गुरबीरपाल सिंह है। कौन है? गुरबीरपाल सिंह। और ICZ यानी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG भारतीय तटरक्षक बल का जो महानिदेशक है वह है BS पठानी। कौन है? BS पठानी यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक BS पठानी को बनाया गया BS पठानिया को बनाया गया है। यानी भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक BS पठानिया को बनाया गया पठानिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे NDRF कहते हैं तो अतुल करवाल को बनाया गया है। रेलवे का यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम है उसका अरुण कुमार को बनाया गया है। असम राइफल का महानिदेशक दिनेश कुमार सिंह को बनाया गया है। और महानिदेशक होमगार्ड का सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया। सत्यनारायण प्रधान को होमगार्ड के महानिदेशक बनाया गया है।